और बिहार में उनकी पार्टी और कुर्सी कोई छीन ले, ये उनको स्वीकार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, भाजपा कोटे के मंत्रियों को, और वो कहीं ना कहीं चले गए महागठबंधन के जो घटक दल के थे। महागठबंधन बना नहीं था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि राजद और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों के सहयोग से वो 2013 में। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले तो लगातार आप रैलियों में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से भाजपा के कई बड़े नेता कह रहे थे कि इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। कौन से वो नेता है जो आज बड़ा आदमी बन गए? देखा ही ना आपने, चाहे सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह कहते नजर आ रहे थे कि बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी का देखा आपने कि क्या कुछ बिहार में कद और पद दोनों बढ़ गया। उसके बाद कई नेताओं का नाम लेकर सीधे सीधे बीजेपी जो है प्रोमोट कर रही थी, बड़ा आदमी बनाने की बात कह रही थी। तो क्या आने वाले समय में क्या बीजेपी से ही कोई इतना बड़ा आदमी बन जाएगा जो नीतीश के कुर्सी पर क्वेश्चन मार्क कर देगा? क्या नीतीश की कुर्सी नीतीश के पास ही रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का कद बिहार में लगातार बढ़ रहा है, सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर भी कि नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार से पहले गृह विभाग और बाद में विधानसभा अध्यक्ष और उसके बाद निशांत का नजदीकी संजय झा और ललन सिंह के साथ एयरपोर्ट पे आपने तस्वीरें भी देखी होगी। हमारे साथ बाबा मौजूद है, बाबा के पिटारे से क्या कुछ इस खबर पे विश्लेषण है ये बाबा से जानेंगे। बाबा, सबसे पहला सवाल, बिहार में चुनाव से पहले अब जो कह लीजिए आप, बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा था, मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। किसी के साथ तो बड़ा कोई बन भी गया, कोई इंतजार में है। क्या कुछ लग रहा है नीतीश के कुर्सी पे भी सवाल हो रहा है क्या? इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा शब्द जो निकल करके आया था वो इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। और ये शब्द कहीं ना कहीं हर चुनाव में आप देखे हुए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से लेकर के अब तक, हर चुनाव में, चाहे वो बिहार के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, एक नया शब्द सामने आता है। 2014 में आया था हर हर मोदी घर घर मोदी, उसके बाद मोदी हैं तो मुमकिन है, उसके बाद फिर इसी तरह से चुनाव आता गया, चुनाव आता गया, चुनाव आता गया, और शब्द आते गए और उन शब्दों को लेकर के एक परसेप्शन गढ़ा गया। 2015 में नीतीश कुमार ने भी एक शब्द किया था, बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो सच है। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि इन शब्दों के गढ़ने के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं, लगातार ये बातें चर्चा में बंद ही नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार सीएम कुर्सी छोड़ देंगे, तो फिर नीतीश कुमार करेंगे क्या, उनसे किस कुर्सी छोड़वा ली जाएगी, क्या कुछ होने वाला है। इन सब बातों को समझने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दो घटनाएं मैं आपको बताता हूं और इन घटनाओं से आपको स्पष्ट सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ लिया है उन्होंने मुख्यमंत्री का। 2000 में उन्होंने लिया था, नतीजा उनको 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। फिर 2005 में उनकी कोशिश हुई, पहली कोशिश में सरकार बनने की स्थिति नहीं रही, दूसरी बार उन्होंने प्रयास किया और 2005 में मुख्यमंत्री के लिए इस बार बीजेपी की मदद से वो सीएम की कुर्सी पर बैठे और दूसरी बार उन्होंने लिया। 2005 से 2010 तक का वो कार्यकाल सबसे सुखद कार्यकाल बताया जाता है और इसमें वो तीसरी बार 2010 में आए। लेकिन 2013 में फिर से उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, भाजपा कोटे के मंत्रियों को, और वो कहीं ना कहीं चले गए महागठबंधन के जो घटक दल के थे। महागठबंधन बना नहीं था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि राजद और कांग्रेस के साथ साथ वाम दलों के सहयोग से वो 2013 में सत्ता में आए और वहां से 2014 का चुनाव उन्होंने लड़ा। फिर 2015 में जो परिस्थितियां रही सबको पता है। 2015 के बाद पूर्ण बहुमत में आने के बाद 2017 में फिर से उन्होंने एक बार शपथ ले लिया और यह सिलसिला 2020 तक चला। 2020 में चुनाव जीत करके आए, सीटें कम थी, वहां आकर के भी उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, लेकिन यह भी उनका सिलसिला जो है ब्रेक कर गया। 5 साल तक नहीं रह सके और नीतीश कुमार ने 2017 में 17 के बाद
फिर 5 साल के बीच में एक ब्रेक ले लिया, यानी 2010 से 2015 के बीच में एक ब्रेक, 2015 से 2020 के बीच में एक ब्रेक, और 2020 से 2025 के बीच में 2 ब्रेक। जी 2022 में और 2024 में 2 ब्रेक उन्होंने लिया। अब जो ये स्थिति उत्पन्न हुई, आखिर 2022 में उनको क्यों लेना पड़ा? तो इस पूरी कहानी का 2 प्लॉट आपको सामने मैं रखूंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मैं कहने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, किसके लिए छोड़ेंगे, किसका फायदा है, किसकी लॉटरी लग रही है, और ये जो बड़ा आदमी बनाने का जो परसेप्शन गढ़ा गया है इस चुनाव में, और कौन कौन बड़ा आदमी बनेगा या किसका कद छोटा होगा, इस कहानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 2022 को। पहले 2022 में एक शब्द आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी और हमारी कुर्सी हथियाना चाहती थी। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ये बात कही थी, बिल्कुल। और ये बातें कहां से आई थी? तो विजेंद्र यादव और ललन बाबू ने कहा था कि जल्दी हम लोग इनसे पीछा छुड़ा लें, और नहीं तो ये कुर्सी और पार्टी दोनों हड़पना चाहते हैं। ये बातें कब हुई थी? जब भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और दूसरे अमित शाह, ये दोनों पटना के कार्यक्रम में थे, और दोनों की सभा में ये बात निकल करके आई थी कि छोटी पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी हमारे साथ। बिल्कुल। और यहां से नीतीश कुमार के मन में ये बात बैठाई गई। यहां पर नीतीश कुमार और बड़े आदमी से छोटा आदमी नहीं बनना चाहते थे, बिहार छोड़ना नहीं चाहते थे, और बिहार में उनकी पार्टी और कुर्सी कोई छीन ले ये उनको स्वीकार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी और पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं। आज भी नीतीश कुमार उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतना मेहनत किए, इसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 2022 में वो अलग हुए थे, 2024 में इसी कुर्सी को बचाने के लिए वो आ गए। क्योंकि अगर जिस तरह से 2024 से लेकर के 2025 के चुनाव के बीच जो परिस्थितियां हुई, उन परिस्थितियों में सबसे पहला जो सवाल था वो 2022 में नीतीश कुमार कह तो दिए कि इस कारण से मैं अलग हो रहा हूं, लेकिन वास्तविक कारण उसका कुछ और था। इस नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने और महागठबंधन की तरफ जाने से पहले एक फेज आया था, जिस फेज में एक देश में सबसे बड़ा चुनाव था और देश के पहले व्यक्ति का चुनाव था, राष्ट्रपति का। जी उस चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार के तरफ से भले नकारा गया हो, लेकिन नीतीश कुमार के तरफ से ये बार बार बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता अपने कब्जे में लेगी। बिल्कुल। लेकिन शायद ये बात नहीं हो पाई, और भारतीय जनता पार्टी को यह बात इल्म था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, नीतीश कुमार के हाथ में वो देना नहीं चाहती। ऐसे में नीतीश कुमार इंतजार करते रहे, और नीतीश कुमार ने ये पूरा इंतजार जो पिछला चुनाव 2022 में हुआ था राष्ट्रपति का, उस चुनाव में 18 जुलाई को वोट पड़े थे और 21 जुलाई को परिणाम आया था, और यही वो समय था जब नीतीश कुमार को पूरी निराशा मिली भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी भले ही वो इस बात को लाख कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और वहां भी नीतीश कुमार को कोई तरजीह न दी गई, और न राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये बातें कही गई, जैसे थे वैसे ही रहे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने ये मान लिया कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो 43 सीटें 2020 में उनकी आई हैं, और अभी भी उस चिराग पासवान का साथ वो नहीं छोड़ रही है। चिराग पासवान को जब जरूरत होता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने साथ बुला लेते हैं, चुनाव प्रचार करवाते हैं, वगैरह वगैरह सब बातें चल रही थी। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो अब राष्ट्रपति नहीं बने हैं तो प्रधानमंत्री बन करके और नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर से बेदखल करवाएंगे। बिल्कुल। मैंने कई बार ये बात कही है कि उन्होंने 162 का फॉर्मूला जो बनाया था, उस फॉर्मूले पर नीतीश कुमार पूरी तरह से खरा उतर रहे थे। यहां जो सबसे बड़ी बात हुई, यहां चूक लालू प्रसाद से हो गई, चूक सोनिया गांधी से हो गई, और चूक पूरे जो गैर भाजपाई दल है उनके नेताओं से हो गई। उन्होंने नीतीश कुमार के मंशा को नहीं समझा और नीतीश कुमार को नहीं समझा। नतीजा, पूरी तरह से नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के मूड में थे, उनका मनोबल टूटा। एक तरफ जहां वो भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए गैर भाजपाई दलों का संगठन बनाए थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति बनने की उनकी मंशा भी थी,
वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी से एक स्टेप ऊपर वो बैठे, जहां नरेंद्र मोदी उनको बौना लगे। नीतीश कुमार के जीवन के राजनीति का एकमात्र लक्ष्य बच गया है उनको एक बार नरेंद्र मोदी के समकक्ष बैठने का या उनसे एक कुर्सी ऊपर बैठने का। जब उन्होंने लालू प्रसाद से यह शर्त लगाई थी कि मैं एक दिन आपको सत्ता से बेदखल करके और इस कुर्सी पर बैठूंगा, तो उन्होंने उसको पूरा किया। नीतीश कुमार अपनी जिद के भी पक्के हैं और नीतीश कुमार अपनी धुन के भी पक्के हैं। उसके लिए वो रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत उन्होंने पूरा काम किया। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में जब जुलाई में उनको नहीं बनाया गया तो उन्होंने फैसला लिया और 9 अगस्त को अपने आवास से उठते हैं, सीधे राज्यपाल के यहां जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच जाते हैं। वहां मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार 10 तारीख को जाकर के 10 अगस्त 2022 को शपथ ले लेते हैं 9वीं बार, माफ कीजिएगा 8वीं बार, क्योंकि 9वीं बार तो फिर एनडीए में आए तो लिए, 8वीं बार शपथ ले लेते हैं। और यहां से नीतीश कुमार का एक नया अध्याय शुरू होता है। उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनको सामने रखा जाएगा और नरेंद्र मोदी से उनकी लड़ाई होगी। नीतीश कुमार अपने धुन में जो चल रहे थे, उनका प्लान बिल्कुल सटीक था, सही था, क्योंकि इसका रिजल्ट 2024 के चुनाव में देखने को मिला। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की ओर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के फेस बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो उनको नहीं बनाया गया, जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने किया राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बना करके, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अब तक बिहार की सत्ता की अपने हाथ में ले चुकी होती और नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन गए होते। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कुछ और दूरदृष्टि रख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ऐसे मौके हैं, 2026 और 27। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है कब होना है, 2027 में होना, 2022 में हुआ था, 2027 के जुलाई अगस्त में होना है। 21 जुलाई को परिणाम आए थे, तो इसका सीधा मतलब है कि 21 जुलाई तक आपको राष्ट्रपति का चुनाव फिर से करवाना होगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक अवसर 2027 में आने वाला है। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? आज 2 साल पहले मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं मेरे पास कहीं से खबरें जरूर आई होंगी, तभी मैं इस बात को रख रहा हूं। मेरे पास 2 खबरें हैं। पहली खबर जिसकी चर्चा मैं कई दिनों से कर रहा हूं, एक पश्चिम बंगाल का चुनाव जो 2026 में होना है और दूसरा उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 में होना है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना है और राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन करेगी, उसके आधार पर यह तय होगा कि राष्ट्रपति जो है उम्मीदवार मजबूत किसका होगा, एनडीए का या फिर महागठबंधन का। क्योंकि इन दोनों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित होती है और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें 5 पांडवों को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश यानी बिहार के पूरब और पश्चिम दोनों राज्यों में यूज किया जाएगा और उसका परिणाम आने के बाद यह तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार के लिए अगला रोल क्या होगा। यानी 2027 में यह हो सकता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति की तरफ भेजा जाए और बिहार की सत्ता जो है नीतीश कुमार एनडीए को या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हस्तांतरित कर दें। भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहे उसे बड़ा आदमी बना ले और जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी बना ले। इसमें कई नाम स्क्रॉल में चल रहे हैं। चिराग पासवान का भी इसमें नाम चल रहा है, इसमें नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का, इसमें नाम चल रहा है नित्यानंद राय का। भारतीय जनता पार्टी से और 6-7 नाम इसमें चल रहे हैं। सबसे सटीक नाम, सबसे मौजूद दावेदारों में सम्राट चौधरी का नाम सामने है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और खास करके नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के लिए भी एक लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार यदि राष्ट्रपति बनना स्वीकार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करवाएगी और बिहार की सत्ता वो बदले में उनसे लेगी। गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलेगा। निशांत को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिस कुर्सी पर निशांत को लाने के लिए उससे पहले निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि उनको 1 साल के आसपास पार्टी का कम से कम काम कराया जाएगा। पार्टी संगठन के तरफ रहेंगे, ऑफिस बेरर से उनकी बातचीत होगी और लोगों से उनकी मुलाकात और बात के बाद ये तय होगा कि आगे उनके भविष्य का निर्धारण कैसे होगा। नीतीश की अगुवाई में सरकार चलती रहेगी और इधर बूस्ट किया जाएगा निशांत को। ये सभी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में नीतीश बाबू
अगर सीएम कुर्सी छोड़ते हैं, अगर मैं शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऑफर देती है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बड़ा आदमी बनाने की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, तो इसकी स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिख लिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अश्वमेध के घोड़े को कहीं रुकने देना नहीं चाहती है। इसलिए जहां भी कोई समस्या आएगी, और कौन रोका था अश्वमेध का घोड़ा आपको पता है ना? बिल्कुल, लौकुश नहीं रोका था। और जब अश्वमेध का घोड़ा चलता है तब तब लौकुश का नाम सबसे पहले आता है, और इसी लौकुश ने भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़ा को भी बिहार में रोक के रखा था। बिल्कुल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस लौकुश को ही अपना बना लेगी, सारे समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार जब खुद बड़ा आदमी बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक कोई अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाला होगा नहीं, और किसी के बूते में भी नहीं है। इन सभी परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी समझ गई है, उसा के, फटक के, छान के, बीन करके सब तैयारी कर चुकी है। स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है, और यह स्क्रिप्ट आने वाले 2 साल तक नीतीश कुमार बिहार को पहले तो स्टैब्लिश करेंगे, जितनी बातें उन्होंने कही है उन सभी बातों को रख देंगे, और इस पर सम्राट चौधरी और निशांत के साथ साथ चिराग पासवान हो या कोई और हो, इन सभी लोगों के लिए जमीन तैयार करके नीतीश कुमार देंगे। उस पर चौवा छक्का लगाने का खाली इन लोगों को काम मिलेगा। मैच आराम से ये लोग 2029 में जितवा देंगे, इसकी भी संभावनाएं पूरी हैं। अगर नीतीश कुमार 2027 में राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जो सम्मान चाहिए वो मिल जाएगा, और नीतीश कुमार खुल करके देश भर में फेयरवेल भी हो जाएगा। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ होती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि नीतीश कुमार का जो 15% का एकदम कांस्टेंट वोट है, उस वोट को भी एनडीए गठबंधन अपने पाले में रख लेगा, निशांत को सामने ला करके। बिल्कुल, यानी कि 2 चीजों से, एक अश्वमेध का घोड़ा लौकुश नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि लौकुश तो ऑलरेडी उस घोड़े के ही साथ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सारा प्लान बन चुका है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी एनडीए गठबंधन इस पर मंथन कर चुकी है। आने वाला समय काफी कुछ दिखाने वाला है। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति जो है वो आगे किस ओर करवट लेती है, क्योंकि नीतीश कुमार की चर्चाएं तो बिहार में होगी ही, क्योंकि बिहार का चाणक्य कहा जाता है नीतीश कुमार को। और आखिर कब तक नीतीश कुमार रहेंगे? क्या नीतीश कुमार फेयरवेल लेकर जो है वो बड़े पद पर पहुंच सकते हैं? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।